Hello dear students, welcome back to our platform Lokis Thavla Academy. So डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम चैप्टर 5 मैथ्स पार्ट 1 क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 की मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हम 5.3 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले तो मैंने आपको लिखा दिए थे, पर एक बार और क्लियर कर लेते हैं। dy ओवर dx, अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो e की पावर x ही होता है। dy ओवर dx log x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो 1/x होता है। और dy ओवर dx a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो a की पावर x log e होता है। ठीक है, log बेस e। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप लोग लिख लीजिए कॉपी में अपनी में। ठीक है, और उसके बाद कुछ लॉगरिथमिक फॉर्मूले हैं। किसके बाद फिर कुछ लॉगरिथमिक के फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को उम्मीद है याद ही होंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर लॉग दो फंक्शन है x एंड y, log x y है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x प्लस log y लिख सकते हैं। अगर log x अपॉन y है, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, log x माइनस के log y करके लिख सकते हैं। अगर log ऐसे लिखा हुआ है log x की पावर y करके लिखा हुआ है, x की पावर y बना दिया गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y log x इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं, एक आध और होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी पे नोट कीजिए इनको। ठीक है, सबसे पहले आप ये काम करो, उसके बाद हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.4 की तरफ, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, इनको सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। चलिए, एक फॉर्मूला और दिख रहा है मुझे इस बुक के अंदर, मैं तो कुछ जितने दिखे थे मैंने लिख दिया है। एक फॉर्मूला और क्या है, ये log a p ऐसा करके दिया हुआ है, जैसे कुछ ऐसा हो कि log ऐसा कुछ, जैसे कि x बेस में लिख दिया है और y यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूं, log y अपॉन log x, कुछ सेम बेस बनाकर लिख दूं, जैसे a और a। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि एक फॉर्मूला है log बेस x है और ये y है, तो मैं इसको दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, log y अपॉन log में x, और बेस कुछ भी एक ऐसा मान के चलो जो कि दोनों के बराबर, दोनों में बराबर हो, जैसे कि a और a मान लिया मैंने। एक फॉर्मूला ऐसा भी यूज कर सकते हो आप, पर यूज होता नहीं है ज्यादातर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5.4 पर निकाल लीजिए अपनी बुक को, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, x के रेस्पेक्ट में ही हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है इनका सभी का। y इक्वल टू लेकर चलेंगे अब, क्योंकि अब कोई इक्वेशन नहीं दी हुई है, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको हम y के रेस्पेक्ट में लेकर के ही चलना पड़ेगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ लिख दूं, अगर हो जाएगा ठीक है ना, तो फिर दोबारा में करेंगे। y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहली बात, ये क्या आ गया है, ये आ गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला केस, जिसको हमने 5.2 के अंदर पढ़ा था। ध्यान हो आपको, मतलब मैंने आपको एक और तरीका बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जब अगर आपका जो फंक्शन है एज ए फ्रैक्शन फॉर्म में आए, एज ए रेशनल नंबर के फॉर्म में आए, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग ना कर पाए हम, तो फिर तरीका क्या होता है करने का, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, नीचे वाला सेम, ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, a की पावर x का e की पावर x, माइनस ऊपर वाला सेम
नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है cos x अपॉन फिर क्या होगा इस वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है जो कॉमन है उसको निकाल दीजिए, e की पावर x इसमें कॉमन है तो e की पावर x sin x माइनस के cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से स्टेप्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, नीचे वाले को सेम लिखते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साइन का cos कर दिया और नीचे वाले का कर देते हैं स्क्वायर। अब इसको करें तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो होगा e का, e की पावर इसको मान लेते हैं कंप्लीटली ये एक x है। ठीक है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x ही लिख देंगे इसको, यानी sin इनवर्स x ही लिख देंगे। फिर आएगा sin इनवर्स x का, तो sin इनवर्स x का याद है आप सभी को क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e की पावर sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका आंसर खत्म। दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अपना, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा दूं, अब तो ले लिया होगा तब तो आपने स्क्रीनशॉट भी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, e की पावर x क्यूब बाय इक्वल टू लिखा है, एक और लिख दूं। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। चलिए इसको भी कर लेंगे, इसको भी करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx e की पावर x है, तो मैं इसको पहले x क्यूब न मानकर पहले e की पावर वाला फंक्शन करूंगा। तो e की पावर का क्या होता है, e की पावर ही रहता है सेम। उसके बाद अब आएंगे पावर पर, x क्यूब पर करेंगे तो x के क्या होता है 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 e की पावर x क्यूब इंटू में x स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, खत्म। अब इस वाले पर आओ, तो dy ओवर dx साइन, साइन का क्या होता है, साइन का सर होता है cos, पहले लिखूंगा cos, बाकी का सब कुछ इसके अंदर आएगा। पहले पूरा कंप्लीट सॉल्व होता है ये, यानी कि cos है, साइन का कर दिया cos, तो ये x की जगह पर है तो cos x की जगह पर आएगा। फिर लिखा जाएगा क्या, फिर आएगा tan, तो tan इनवर्स x, x की जगह पर क्या है e की पावर माइनस x, tan इनवर्स होता है x होता है। अब इस x की जगह पर क्या काम कर रहा है e की पावर x, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स का, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या है e की पावर x, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा इनटू, अब e की पावर माइनस x है तो e की पावर माइनस x का होता है e की माइनस e की पावर माइनस x, माइनस लगा हुआ है इस वजह से इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, यानी e की पावर x का तो e की पावर x हो गया, और फिर माइनस x का माइनस के 1 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस e की पावर माइनस x cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस माइनस x का होल स्क्वायर। सिंपल से स्टेप्स में सॉल्व करना है क्वेश्चन। पहले साइन का हो गया cos x की जगह पर, फिर tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर e की पावर x है तो e की पावर x का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर e की पावर माइनस x का, तो e की पावर माइनस x का क्या होता है e की पावर माइनस x इंटू माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 9th क्वेश्चन है, बस अभी कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का वीडियो होगा लास्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। चिंता मत करो, आराम आराम से करोगे, क्वेश्चन भी आराम से होंगे, क्वेश्चन सभी होंगे और समझ में भी सब चीज आएगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
चलिए, पांचवा क्वेश्चन ये हो गया। छठवां क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, y e की पावर एक्स e एक्स स्क्वायर डॉट 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 e की पावर x 5। चलिए करते हैं और समझते हैं आराम आराम से। सबसे पहले किसका होगा? सबसे पहले जो सबसे पहले आएगा उसका होता है लॉग आ रहा है सबसे पहले, तो लॉग का क्या होता है 1/x। अब x की जगह पर क्या काम कर रहा है, log x की जगह पर cos e की पावर x है, तो cos e की पावर x, ये तो होगा 1/x। अब किसका है cos का, तो cos का होता है माइनस के sin x, x की जगह पर क्या है e की पावर x। अब फिर किसका नंबर है e की पावर x का, तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x sin e की पावर x अपॉन cos e की पावर x। ठीक है, सिंपल है। देखिए एक एक करके करना है सबका। पहले लॉग का किया 1/x, x की जगह पर cos था तो cos आ गया, फिर cos का sin x की जगह पर e की पावर x, e की पावर x आ गया, फिर e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, जब सिक्स क्वेश्चन की तरफ आता हूं, सिक्स क्वेश्चन में क्या करते हैं dy ओवर dx e की पावर x का e की पावर x। अब e की पावर x स्क्वायर है तो सबसे पहले तो e की पावर x स्क्वायर ही होगा, फिर x स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलते चलेंगे। ये e की पावर 5 x की पावर 5 है तो 5 लिखूंगा, फिर x की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। चलिए एक बार और क्लियर करूं। सबसे पहले e की पावर x का, तो e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का पहले तो e का करोगे तो e की पावर x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा। ऐसे ही डॉट डॉट बना दिया मैंने भी। e की पावर x की पावर 5 है, e की पावर x x की पावर 5, तो सबसे पहले e का, तो e की पावर x की पावर 5, फिर x की पावर 5 का 5 x की पावर 4, पावर आगे पावर में से एक कम। अब क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, e की पावर x 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 5x 4 e की पावर x की पावर 4। आंसर। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। y इक्वल टू सबसे पहले अंडर रूट 3 की पावर में भी अंडर रूट। ठीक है, फिर 8th क्वेश्चन को लिख लेते हैं इधर ही, y log x। चलिए अब इसको करें सबसे पहले y, तो सबसे पहले क्या चीज आ रही है, देखिए अंडर रूट आ रही है, तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन याद है क्या होता है, जैसे कि अंडर रूट में x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, यही होता है अंडर रूट x का। तो y का dy ओवर dx, सबसे पहले अंडर रूट का करोगे तो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट, x था तो x आई है और ये है तो पूरा कंप्लीट ही आएगा। ठीक है, देखिए x है तो x लिखा है मैंने, अगर e की पावर अंडर रूट x है तो e की पावर अंडर रूट x लिखना पड़ेगा। अब किसका होगा e की पावर का, इसके अंदर चलेंगे, e की पावर का क्या होता है e की पावर ही होता है, हो गया। अब फिर क्या आ गया, फिर दोबारा से अंडर रूट एक्स आ गया, तो अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। अब क्या करोगे सर, दो दो नीचे रख दिए 4 e की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स। अब देखिए e की पावर अंडर रूट एक्स ये है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको 2 बार अंडर रूट लगा करके लिख सकता हूँ इस तरीके से,
4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट एक्स, एक पावर से एक पावर कैंसिल, बची कितनी अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट एक्स। इसका आंसर आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि ये जो सिंगल वैल्यू होती है, जैसे मैं इधर समझाऊं, किधर समझाऊं, चलिए इधर समझा देता हूँ। जैसे सिंगल वैल्यू होती है 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बार अंडर रूट करके, इसका मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो अब ये सिंगल वैल्यू है e की पावर अंडर रूट एक्स, तो इसको मैं 2 बार अंडर रूट लगा करके लिख सकता हूँ, एक बार के अंडर रूट एक बार के अंडर रूट से कट जाएगी और ये आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए अब इसको करें dy ओवर dx। पहले तो log का क्या होता है 1 अपॉन x। अब log x का होता है तो x की जगह पर ये पूरा कंप्लीट है, ये आ जाएगा। फिर एक और log है, log x का 1 अपॉन x, ये आ जाएगा 1 अपॉन x log x। खत्म। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। आसान से क्वेश्चन है, कितने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं इनके, मुझे भी इतना बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इनको करने में, तो बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लियर भी हो रहे हैं, आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है y cos x अपॉन log x। इसको तैयार कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है इसके अंदर, तो और मुझे पता है कराना ये मुझको भी है, कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। log x प्लस e की पावर x, चलिए करा देता हूं इसको भी यार, वैसे मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी, मैं चाहता हूं कि आप खुद करो। देखिए जिस पेपर आता हो प्लीज वीडियो को बंद कर दे, खुद करने की कोशिश करें। तो न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो dy ओवर dx, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन cos का होता है माइनस के sin x, माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो log x का होता है 1 अपॉन x, फिर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x log x ऐसे मान के 1, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, माइनस के x log x sin x, ठीक है, और ये माइनस का cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इधर जगह नहीं है यार, इधर लिख दो इसको, इधर लिख देता हूँ, चलिए इसको मिटा दो इस क्वेश्चन को, है तो dy ओवर dx माइनस के x log x sin x माइनस के cos x अपॉन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो x log x का होल स्क्वायर, खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके, ठीक है। चलिए इसके नीचे 10वें क्वेश्चन को भी करा दो, हो जाएगा, मैं इस वजह से करा रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन क्या है, cos log x प्लस e की पावर x, cos log x प्लस e की पावर x, इसको कर लेते हैं बाद में, फिर सबका स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना। तो dy ओवर dx, ये क्या है cos है, तो पहले आएगा माइनस के sin, x की जगह पर पूरा है तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, कर लिया। अब क्या होगा सर, अब इसके अंदर पूछ जाओ, log x का क्या होता है 1 अपॉन x प्लस e की पावर x क्या होता है e की पावर x माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू क्रॉस कर दो इसका, तो 1 प्लस x e की पावर x अपॉन x माइनस साइन log x प्लस e की पावर x 1 प्लस x e की पावर x
सबके बट्टे में x, और ये इसका आंसर खत्म हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो उसका आंसर, और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो इसी के साथ हैप्पी एंडिंग एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। तो ये एक्सरसाइज 5.4 भी आपकी एकदम डाउनलोड हो गई, क्लियर हो गई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। डाउट करिएगा रह जाती है तो प्लीज 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 कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो जो कोई भी चैनल पर नया होगा वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। हर बार की कहानी है, यही बातें कहता हूँ कि जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो उसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दीजिए यार। तो चलते हैं अगले वीडियो के साथ, मिलेंगे एक्सरसाइज 5.5 के साथ। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए।